ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलामु अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दाइश पे तशरीफ़ फरमा अली जनाब माजिद हुसैन साहब वो MLA नामपल्ली, अली जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC और हल्के नामपल्ली के तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स, वो साबिक़ा कारपोरेटर्स और दाइश पे तशरीफ़ फरमा जनाब राजू असाद साहब, वो इब्राहिम बाबा साहेब के कमेटी के ज़िम्मेदार और चिंतल बस्ती के तमाम दलित लीडर और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए तमाम दलित मेरे भाई और यहाँ पर मुकामी मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार और तमाम बुज़ुर्ग हज़रात, ये आज का जलसा एहतजाजी जलसा है। आपने पिछले 8 दिन पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो वाक़या हुआ, जो बाबा साहेब का नाम लेकर चंद रुकने पार्लियामेंट ने कई मरतबा बाबा साहेब का नाम लेकर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ गूंज रही थी। उस मौके पर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह साहब ने उठकर मुकामी वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो हजरात बाबा साहेब का नाम लिए, उन हजरात से ये कहा कि इतने मरतबा अगर भगवान का नाम लेते हैं तो जन्नत में जाते हैं, मगर वहाँ पर बाबा साहेब की इंसल्ट, बाबा साहेब का मजाक बनाया गया। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कई सियासी जमातें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या दीगर जमातें हो, इन तमाम के जमात के बड़े बड़े, चाहे उसके अंदर कहीं समाजवादी के या बहुजन समाजवादी के या रुकने पार्लियामेंट जो दलितों की वोटें लेकर कामयाब होते हैं, मगर दलितों के ताल्लुक़ से कोई बात करने वाला नहीं होता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर या दलितों के ताल्लुक़ से या मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई बात करता है तो आपकी जमात, वो मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर दलितों के ऊपर जब भी जुल्म होता या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता, पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाली कोई शख्सियत होती, कोई जमात होती, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मेरे दलितों से ये बताना चाहता हूँ कि आज से 7 साल या 8 साल पहले औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर पर एक दलित भाई को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और उसकी जान ली गई, मगर हिंदुस्तान का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पहुंचता, ना महाराष्ट्र की हुकूमत पहुंचती है, मगर वहां पर कोई पहुंचते हैं, वो दलित के घर को जाने वाली कोई शख्सियत होती, औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जाने वाले कोई होते तो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब जाते हैं और जाकर उसके दलित के घर को जाते हैं और दलित के जो गुजर जाते हैं, जिसको पेट्रोल डालकर मार दिया जाता, उसकी ख़ानदान के लोगों से पुरसा देने वाली कोई शख्सियत होती, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे के अंदर कोई आपके दलितों के ताल्लुक़ से या मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई बात करती है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। जब भी दलितों के ऊपर जुल्म किया जाता या दलितों का जब भी जिक्र निकलता, आपने कई मरतबा टीवी के ज़रिए देखा होगा, जब भी जिक्र करते हैं बाबा साहेब का नाम लेने वाली कोई शख्सियत होती, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब होते हैं। बाबा साहेब को हर जगह पर
बताते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान का आज जो कानून चल रहा है वो बाबा साहेब लिखे हुए कानून के ऊपर आज हिंदुस्तान चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बड़े बड़े बातें करने वाले, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी की हो या राष्ट्रवादी की हो या समाजवादी की हो, सिर्फ ये जानते हैं, ये देखते हैं जब भी इलेक्शन आ जाता इन तमाम दलितों के वोट लेना और वो कामयाब होकर भूल जाना। ये दलितों के वोट लेकर कामयाब होकर एक मरतबा भी या दलितों के ताल्लुक़ से या बाबा साहेब अम्बेडकर के ताल्लुक़ से कोई बात करते नहीं, मगर पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई बात करते हैं, वो बाबा साहेब के ताल्लुक़ से बात करते हैं या दलितों के ताल्लुक़ से कोई बात करते हैं, जिनका नाम नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब बात करते हैं। आज ये जलसा रखने का मकसद यही है, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ने जो बाबा साहेब के ख़िलाफ़ में जो बात की और जो वहाँ के जो पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहेब का नाम ले रहे थे उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करी। इसलिए आज हिंदुस्तान भर में आज हर जगह पर एहतजाज चल रहा है। आज उसी जगह पर रियासत तेलंगाना के अंदर और यहाँ पर हैदराबाद के अंदर आज एहतजाजी जलसा रखने का मकसद यही है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मेरे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप हर वक्त देखे होंगे, आपके बस्तियों के अंदर हो या आपके जहाँ पर भी बसने वाले, चाहे हैदराबाद पार्लियामेंट के अलावा भी रियासत तेलंगाना के अंदर जहाँ पर भी जुल्म दलितों के ऊपर किया जाता, उस जुल्म की आवाज़ उठाने वाली कोई शख्सियत है वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई बात करते हैं, वो आपकी जमात के सदर मोहतरम, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए मुख्तलिफ बस्तियों से आए हुए मेरे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज अच्छा मौका है, आपको चाहने वाली, आपकी इज्जत करने वाली, आपको मुत्तहिद करने वाली आपकी जमात, मेरी जमात कुल इन मजलिस से ताल्लुमेन होती है, मगर आप तमाम को गौर करना होगा। 5 साल में एक मरतबा, चाहे कांग्रेस के लोग हो या समाजवादी के हो या राष्ट्रवादी के हो, 5 साल में एक मरतबा आकर आपको बराबरा कहने वाले इन तमाम लोग आपके घरों पर आते हैं वोट हासिल करने के लिए, वोट लेकर चले जाते हैं, मगर आपकी तरफ पलट कर कोई देखने वाला नहीं होता। आपके ऊपर जुल्म होता तो कोई बात करने वाला नहीं होता। आपके ताल्लुक़ से कोई बात करते हैं या पार्लियामेंट के अंदर हो या यहाँ के तेलंगाना की असम्बली के अंदर कोई बात करते हैं तो जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवी साहब बात करते हैं। चाहे दलितों का मामला हो या ओबीसी का मामला हो या मुसलमानों का मामला हो या क्रिश्चन का मामला हो, कोई बात करने वाली शख्सियत है हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब रियासत तेलंगाना की असम्बली में बात करते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर दलितों के ताल्लुक़ से, ओबीसी के ताल्लुक़ से कोई बात करने वाली शख्सियत है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब बात करते हैं। आपने कई मरतबा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो आपने कई मरतबा टीवी के ऊपर देखा होगा, कई मरतबा पेपर के ज़रिए पढ़कर देखा होगा, या कोई आपके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने वाली कोई जमात है हिंदुस्तान के आज पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कोई आवाज़ आपकी दलितों की आवाज़ उठाने वाली है, आपकी जमात होते हैं। मैं आप तमाम से, मेरे दलित भाइयों से, तेलंगाना के दलित भाइयों से, हिंदुस्तान के बसने वाले दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आज मौका है, आपकी जमात मजलिस तंज़ीमीन का साथ दीजिए और मेरी जमात, वो आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर एक मरतबा मैं गुजारिश करता हूँ कि आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर जब भी जुल्म किया जाता दलितों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता, ना रेड्डीज़ के ऊपर, ना यादव्स के ऊपर या ना दूसरे तबके के लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता, आपके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जुल्म करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग होते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने वाली कोई शख्सियत है, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम लोग का, मेरे दलित लोगों का, मेरे दलित लोगों के बड़े जो बुजुर्ग हज़रात है, जैसा कि राजू उस्ताद हो, इस बस्ती के, चित्तल बस्ती के जो ज़िम्मेदार है नवीन, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा।